आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा उमरगंज नरियाओं में। मैं आपको बता दूं, सकलैन दानिश नाम है इनका और इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहां से की और कितना इनको वक्त लगा ये मुकाम हासिल करने में। स्वागत है IDTV में। नमस्ते। जिस तरीके से आपने नीट क्वालिफाई किया है, कहाँ से पढ़ी आपने, स्टार्ट कहाँ से की? मैंने LKG टू क्लास 12 पहले सेंट मैरिज से किया। फिर वहाँ पे जब मेरा बेस क्लियर हो गया तो 1 साल के लिए मैंने कोटा गया। फिर वहाँ पे LN में प्रिपरेशन की, जिसकी वजह से ये हासिल हुआ। इसका श्रेय आप सबसे पहले किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जाहिर सी बात अपने माता पिता को देना चाहेंगे। फिर उसके बाद मेरे दोस्त जो मेरे साथ साल भर लगे रहे और मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया कभी। कभी पढ़ाई में कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? नहीं, हमको तो नहीं करना पड़ा अभी तक कठिनाइयों का सामना। 5-6 साल से तो अभी तक पूरा प्राइम टाइम चल रहा है। पूरे जनपद गाजीपुर के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगा कि रेगुलर अपना कंसिस्टेंट आदमी करता रहे। बाकी अपने मेहनत है, ऊपर वाले पे भरोसा रखे, बाकी सब हो जाएगा। ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, बस अपना मेहनत करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब चीज हो जाएगा। आपके परिवार के कोई है यहाँ पे? मेरे पिताजी वहाँ पे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मासूम रजा खान। जिस तरीके से आपके बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कितना मेहनत करके आपने पैसे खर्च किए होंगे, जाहिर सी बात है तभी तो आज लड़का इस मुकाम पे है। क्या करते हैं आप? हम डॉक्टरी करते हैं जी। और कितना मेहनत करके आपने इनको कोटा पढ़ने के लिए भेजा था? मेहनत इनकी है, हमारा पैसा है, मेहनत इनकी है। खाली जिस पैसे तरीके से आपने शिक्षा इनको दिया, जिस तरीके से गाइड किया, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। और अच्छा भी लग रहा समाज के और युवाओं को क्या मैसेज दें? है। भाई ईमानदारी से मेहनत करें बस। आइए गांव के और कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल नाम है। सुहेल, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ। टीचर हैं जी। आप टीचर हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा मैसेज ही देंगे समाज को। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल साहब का। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे गाँव से हमारे दानिश भाई, उन्होंने बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया, मेडिकल लाइन में आए। हमारे गांव अक्सर देखा जाता है कि ज़िले में हमारे गांव के बेल्ट और पुलिस की नौकरी ज़्यादा मतलब तवज्जो देते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक, मैं उनके पिताजी को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। उन्होंने मतलब एक अच्छा दिशा दिया, क्योंकि वो एक लोकली मतलब एक डॉक्टर हैं और अच्छा मतलब उनके क्षेत्र में जानते लोग इलाज करते हैं। और उनकी खुशी की बात हुई कि उनका बेटा एक बड़ा मुकाम पाएगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, तो उनकी खुशी की बात होगी। हमारे गाँव और समाज की बहुत खुशी की बात है कि हमारे दानिश जो सकलैन साहब है, उन्होंने एक नीट क्वालिफाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे और कौम की खिदमत अंजाम देंगे। मैं आपको बता दूं कि एक अल्लामा इकबाल का मैं भी शेर बोल देता हूं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अभी मैं सांसद अतुल राय जी, पूर्व सांसद घोसी के अतुल राय जी हैं। आइए इनसे बात करेंगे। ये आए हैं बधाई देने के लिए। स्वागत है IDTV में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से सर आप बार बार जमानिया विधानसभा का चक्कर लगा रहे हैं, अपनों के बीच आते हैं, तो ये इसको क्या राजनीति माना जाएगा कि अपने लोगों के सुख दुख में शामिल होने आते हैं? राजनीतिक लोगों को जो मानना हो माने। जमानिया विधानसभा के एक एक घर से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। कोई ऐसा घर यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पूर्वा पट्टी यहाँ नहीं है कि जिनसे जहाँ से व्यक्तिगत मेरा रिश्ता ना हो। आज उसी सिलसिले में सकलैन दानिश साहब नीट की एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे एक छोटे से गांव उमरगंज से निकलकर एक लड़का नीट क्वालिफाई करता है, अच्छी रैंक स्कोर किया है उसने, तो उसको बधाई देने के क्रम में हमारा यहाँ आना हुआ। इसके बाद आपका उसके पे भी प्रोग्राम लगा है, एक लड़की उसिया में भी नीट क्वालिफाई किए जाएंगे वहाँ पे? जी बिल्कुल, हमें उसिया भी जाना है और हमें करीबन आज 15-16 गाँव जमानिया विधानसभा के हम जाएंगे। जगह जगह कार्यक्रम लगे हुए हैं और जाना होगा हमारा। अतुल राय जी, बात किया जाए, 2 दिन पहले चेकिंग चल रहा था जिसमें मोहम्मदाबाद में एक वीडियो में देखा गया कि आपको 1 घंटे तक चेक किया गया। क्या वजह थी? चेकिंग और मेरा पुराना नाता है प्रशासन से चेकिंग और हमारा 2016 में मैं प्रभारी प्रत्याशी के तौर पे जमानिया विधानसभा में विचरण कर रहा था, भ्रमण कर रहा था और रात्रि 11 बजे के आसपास मुझे लगता है कि आज भी बनारस जोन के DIG और गाजीपुर जनपद उन्हीं के अंदर में आता है। प्रदेश के सबसे तेज तर्रार IPS वैभव कृष्ण जी यहाँ पर SP होते थे और उन्होंने खुद गाड़ी रुकवा के हमारी चेक की थी। उनको भी कुछ नहीं मिला था। परसों
उसी क्रम में एसपी सिटी महोदय ने घंटों तलाशी कराई और पूरा का लंबा जाम लगा रहा सड़क पर। उनको भी नेल कटर तक नहीं हमारे काफिले से मिला, लोगों से मिला। इसके पहले 2-3 माह पहले मऊ जनपद में इसी तरह की चेकिंग कराई गई। तो मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूं, जब से सक्रिय राजनीति में हूं विपक्ष में ही हूं। तो इससे चेकिंग से और कोई घबराने की बात नहीं है, प्रशासन अपना काम करती है। मुझे पता है कि मुझे लॉ का वायोलेशन नहीं करना है और मैं अपने संविधान को मानने वाला इंसान हूं। संविधान में जो एमबी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी नियम है उन नियमों को फॉलो करता हूं, उन्हीं के आधार पर चलता हूं। 2019 में लोकसभा घोषित से आप सांसद हुए, लेकिन आप पार्लियामेंट का शकल नहीं देख पाए चूंकि किसी कारणवश आप जेल में रहे, अपने लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपने मदद भिजवाया। क्या आज भी वो जनता आपके साथ है? यह सवाल मुझसे करने के बजाय जनता से करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो पैर रखने की भी जगह इस हॉल में नहीं है। तो जिस जनपद के किसी भी गांव में चला जाऊं, किसी भी जगह चला जाऊं, तो लोगों का प्यार और मोहब्बत उसी तरह मिलता है, वैसे ही वो सम्मान करते हैं और हर जगह भीड़ उमड़ती है। बात किया जाए मोहम्मदाबाद विधानसभा का, तो जिस तरीके से आप बार बार बयान दे रहे हैं, कई न्यूज चैनलों पे आपने कहा है कि मेरे परिवार से कोई एक सदस्य मोहम्मदाबाद में लड़ेगा, तो अतुल राय जी मोहम्मदाबाद में एक तरफ अलका राय हैं, दूसरी तरफ अंसारी बंधुओं का एक कुंभा कह लीजिए, अंसारी बंधु सक्रिय हैं, और क्या वहां से लड़ पाना और जीत पाना क्या आपके लिए चैलेंज रहेगा? अंसारी बंधु का जो कद है राजनीति में गाजीपुर जनपद में, उसी के समानांतर कद जमानिया विधानसभा के माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश जी का भी है। अफजाल अंसारी साहब 5 बार के विधायक, 2 बार के संसद सदस्य हुए। ओम प्रकाश जी 7 बार के विधायक और 1 बार के संसद सदस्य रह चुके हैं। और ज्यादा जानकारी लेनी होगी तो जमानिया विधानसभा में पता कर लीजिएगा कि किस तरीके से मैंने चुनाव लड़ा था ओम प्रकाश जी के खिलाफ। जब ओम प्रकाश जी को पटकनी दे दी थी 20,000 वोट से, तो उन्हीं उसी तरह की राजनीति मोहम्मदाबाद विधानसभा में भी होती है। अगर बहन जी का आशीर्वाद रहा, अगर वहां से प्रत्याशी के तौर पे हमारे परिवार से कोई आता है, तो वहां का भी नजारा कुछ और होगा। अतुल राय जी, कहा जाता है जिस तरीके से आपने जमानिया विधानसभा 2017 में लड़ा था, तो एक माइनॉरिटी आपके साथ थी, भूमियार उतना आपको सपोर्ट नहीं की जितना करना चाहिए था, लेकिन माइनॉरिटी ने खुलकर आपको सपोर्ट दिया। बहुजन समाज पार्टी आपकी पार्टी थी, उन्होंने दिया। तो क्या मुख्तार अंसारी के मर जाने के बाद वो माइनॉरिटी आपके साथ रहेगी दोबारा? अरे साहब, गलतफहमी में हैं आप लोग। बार बार मुख्तार अंसारी का नाम लेते हैं। मोहम्मदाबाद के अंसारी परिवार की सियासत अफजाल अंसारी करते हैं। जो भी सियासी फैसले हुए हैं वो अफजाल अंसारी ने लिए हैं। ये गलतफहमी में आप लोग हैं, या बाकी जनता गलतफहमी में होगी कि मुख्तार अंसारी कोई फैसले लेते हैं। जो सियासी फैसले अफजाल अंसारी पहले लेते थे, आज भी वही लेंगे और उसी तरह से हैं। एक बात। दूसरी बात, हमारा यहाँ घर घर का रिश्ता है। मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, बहुजन समाज पार्टी में है, और ये अकलियत के लोग ही हैं ज्यादा जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ। ये मुझको देख कर आए हैं। मरहूम मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी आज वजूद में हैं, सांसद हैं यहाँ के, उनको देखकर नहीं है। उन्हें पता है कि मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूँ, उनके अगेंस्ट की राजनीति कर रहा हूँ, और वो लोग मुझे सुनने, मुझे देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। अतुल राय जी, कहा जाता है 2012 से लेकर 2026 है, और जिस तरीके से आप इतना डेवलप किए हैं, आपका कद इतना बढ़ा है, इसमें कहीं ना कहीं अंसारी बंधुओं का इसमें सपोर्ट रहा है, क्या यह सच्चाई है? अब वो जब बहुजन समाज पार्टी में थे तब एक राजनीतिक रिश्ता उनके साथ रहा है अफजाल अंसारी से। अब वो समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। वो 2017 की जनवरी में आए हैं और 2019 के बाद चले गए हैं यहाँ से। मैं 2008 समाजवादी बहुजन समाज पार्टी में हूँ, आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और मेरी राजनीति अलग है, उनकी राजनीति अलग है। मोहम्मदाबाद विधानसभा या जमानिया विधानसभा, कहाँ से लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा केवल यहीं से नहीं है कि मैंने एक बात कही है कि गाजीपुर जनपद की 2 विधानसभाएं हैं, मोहम्मदाबाद जमानिया। मऊ की 2 विधानसभाएं हैं, घोसी और मधुबन। इन चारों में से परिवार का कोई एक सदस्य कहीं लड़ सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ नहीं भी लड़ूंगा तो मेरे दल के 2 मजबूत दावेदार हैं, एक धनंजय मौर्य, दूसरे परवेज खान, और जो लड़ेगा मेरा चेहरा बन के लड़ेगा, और मैं तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरी ताकत लगा के यहाँ पे रहूंगा। 2029 की बात की जाए तो लोकसभा घोषी लड़ेंगे? हाँ, 100% घोसी लोकसभा 2029 व्यक्तिगत रूप से लड़ूंगा। क्या पार्टी बदलेंगे या बहुजन समाज पार्टी में ही? नहीं, मौजूदा समय में तो बहुजन समाज पार्टी में हो और यहीं रहने का इरादा है।
धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मेरे साथ पूर्व सांसद घोसी अतुल राय जी हैं, जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बात रखी, जनता के सवालों का जवाब दिया। जनता जानना चाहती थी कि आखिर अतुल राय इतनी सक्रियता क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आज पूर्व सांसद जी ने दिया। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, कैमरामैन आशीष के साथ।